नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है और बिहार चुनाव को लेकर हमारा स्पेशल एपिसोड जाति का जनादेश इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। जाति के जनादेश में आपको बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों का जातीय समीकरण भी बताएंगे। ये बताएंगे कि 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से कौन सी जातियां खड़ी रही और 2025 में जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ कौन कहां कितना खड़ा हो रही है। तो देखिए, जातियों का विशेष चर्चा होता है बिहार में, क्योंकि यह माना जाता है कि जातीय आधार पर बिहार में वोटिंग होती है। वोटर्स कैंडिडेट की जाति देखते हैं, वोटर्स पार्टी भी जाति के अनुसार देखते हैं। तो ऐसे में जाति का जनादेश आपको बिहार के सभी विधानसभा सीटों के बारे में बताएगा। शुरुआत करेंगे हम बिहार के आरा जिले से। देखिए, जिला भोजपुर, देखिए यहां आरजेडी ने भी दमदार प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल ने भोजपुर में दमदार प्रदर्शन किया और 2025 को लेकर भी आरजेडी तैयार है। हम टिकट के रेस की चर्चा जब अगले किसी एपिसोड में करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन दावेदार हैं। लेकिन जातीय गणित में 2020 के नतीजे भी समझना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा सीट से। संदेश में 2020 के चुनाव में आरजेडी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। 50,000 से अधिक वोटों से आरजेडी जीती। हम आपको विधानसभा क्षेत्र का जो नतीजा है वो दिखा रहे हैं। किरण देवी यादव आरजेडी से चुनाव लड़ी, 79,599 वोट इन्हें मिला। विजेंद्र यादव जेडीयू से चुनाव लड़े, 28,992 वोट मिला। तीसरे स्थान पर एलजेपी की श्वेता सिंह रही, जिन्हें 28,500 वोट मिला। 50,607 वोटों से किरण देवी आरजेडी की कैंडिडेट ने जीत हासिल किया, जिन्हें 51.54% वोट मिले। तो ये आरजेडी यहां जीती कैसे? जातियों का गणित क्या है? कौन कौन सी जाति यहां किसे सपोर्ट कर रही थी? एनडीए को किसने किया? महागठबंधन को किसने किया? एक बार चाहूंगा वो डाटा आपको दिखाएं, हम वो डाटा दिखाएं ग्राफिक्स के जरिए, किस जाति की कितनी भागीदारी किसे जिताने में रही। जरा ये देखिए, ये संदेश विधानसभा सीट का आपको दिखा रहे हैं। संदेश विधानसभा सीट का ये जातीय गणित इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, यहां पर अनुसूचित जातियां, एससी कैटेगरी जो है वो अधिक है, जिसमें पासवान भी है, रविदास भी है। देखिए, आरजेडी को जो है वो यहां पर एससी वोटर्स ने स्ट्रांग बनाया, आरजेडी को वोट किया। तो पासवान समाज का भी वोट, रविदास समाज का भी वोट यहां पर जो है वो ट्रांसफर हुआ। सीधे तौर पर अगर देखें तो आरजेडी के कैंडिडेट किरण देवी यादव को, मुस्लिम 5%, क्षेत्रीय तौर पर जो है मौजूदा तौर पर अगर आप समझें तो राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर भी माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो यादव, ओबीसी बीसी जो है वो इनका समर्थन जो है, आपको मालूम है कि एमवाई समीकरण की जब हम बात करते हैं तो एमवाई समीकरण में आरजेडी को ही माना जाता है। आरजेडी एमवाई समीकरण का वोट हासिल करते रही है और 2020 में भी यहां पर जो वोटिंग हुई उसमें राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी जिम्मेवारी और बड़ी भागीदारी जो है वो आरजेडी खेमे को यादव ओबीसी बीसी कैटेगरी से मिली। लेकिन यहां पर कुशवाहा ईबीसी, देखिए जो कोयरी कुशवाहा है, 8% इनकी आजादी है और ये वोट में निर्णायक है और इनका वोट जो है वो एलजेपी की ओर भी ट्रांसफर हुआ है। सबसे बड़ी बात की जनरल कास्ट, देखिए जनरल कास्ट में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, इनका वोट बटा है। 10 से 15% वोटर हैं ये। राज्य स्तर पर अगर देखे जाए तो बड़ी जिम्मेवारी इन्होंने निभाई है अलग अलग क्षेत्रों में हर दल को,
और यहां पर एनडीए के खेमे में और एलजेपी के खेमे में, और बहुत कम जो है वो आप देखेंगे तो आरजेडी के खेमे में वोट ट्रांसफर हुआ। लेकिन ईबीसी, देखिए ईबीसी का वोट आपको मालूम है, जनरल जब वोट था वो वोट सबसे ज्यादा एलजेपी को ट्रांसफर हुआ। ईबीसी वोटर जो है वो अलग अलग तरीके से, जो 25 से 30% है, उनका वोट कुल मिलाकर अगर आप देखें तो उनका वोट जो है वो गया महागठबंधन को भी, एनडीए को भी और एलजेपी को भी। तो सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि यहां का जो वोट रहा वो कुल तौर पर अगर देखें तो वो ट्रांसफर हुआ है तीनों दलों में। लेकिन यहां कमाल किसने किया? तो यहां पर कमाल एससी कैटेगरी के वोटर्स ने किया, यहां पर कमाल जो है वो मुस्लिम और यादवों ने किया, और ईबीसी का वोट हालांकि ट्रांसफर हुआ है। तो ये जातीय तौर पर अगर देखा जाए तो ये समीकरण भी आपने समझा कि यहां पर एससी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ईबीसी है, फिर उसके बाद जो है वो स्वर्ण है, फिर मुस्लिम जाति के लोग हैं।